पश्चिमी चंपारण जिले के एक छोटे से गांव के युवा राजा यादव आज सोशल मीडिया पर एक बड़ा नाम बन चुके हैं। बिहारी टार्जन के नाम से प्रसिद्ध राजा की फिटनेस और दौड़ के वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। उनके वीडियो में कभी वह स्कॉर्पियो और थार जैसी गाड़ियों को टक्कर देते हुए दौड़ते दिख रहे होते हैं, तो कभी बुलेट को लिफ्ट करते हुए दिखते हैं। राजा के इन वीडियो को लाखों लोग देख रहे हैं। उनके इंस्टाग्राम पर करीब 10 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। राजा यादव बगहा के खरा पोखरा पाकड़ गांव के रहने वाले हैं। उनके दादा और पिता भी पहलवान थे और अब उन्होंने अपनी फिटनेस और दौड़ पर काम करके अपनी विरासत को आगे बढ़ाया है। राजा हर दिन सुबह अखाड़े में दांव आजमाते हैं। इसके बाद का समय दौड़ने में बिताते हैं। उनका भोजन भी घर का बना होता है। खाना ताजे दूध से भरा होता है। राजा का मानना है कि गांव के युवाओं में कड़ी मेहनत करने की अपार क्षमता है और अगर उन्हें सही प्रोत्साहन और सरकारी मदद मिले तो वो किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। देखिए, वो मेरी मजबूरियाँ होती है। मैं जब रनिंग करने के लिए रोड पे जाता हूँ तो सवारियाँ आती जाती रहती है, तो उस बीच वीडियो बन जाता है जो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल होता है और बच्चों लोगों को काफ़ी पसंद आता है। एक दिन में कितने किलोमीटर तक अपने रेस लगा ले रहे हैं? जी, मेरा डेली का रहता है 15 से 20-25 किलोमीटर डेली का रहता है। स्पीड क्या रहता है आपका? देखिए, स्पीड में रनिंग करते समय तो देखता नहीं हूँ। स्पीड जो बाइक वाले रहते हैं, बगल में कार वाले रहते हैं, वो बताते हैं। क्या स्पीड बताते हैं? वो अनुमानित स्पीड बताते हैं। कोई 38 बोलता है, कोई 40 बोलता है, कोई 42 बोलता है। राजा ने घर पर ही देसी जुगाड़ से जिम बनाया है, जिसमें सीमेंट से बने डंबल और लकड़ी बांस से बने भारी वजन के उपकरण शामिल हैं। वह इन उपकरणों का उपयोग करके रोजाना अपनी फिटनेस पर काम करते हैं। इसके अलावा गांव के अन्य युवा भी उनके बनाए इस देसी जिम में एक्सरसाइज करने आते हैं। राजा ने कई बार आर्मी ज्वाइन करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अब उनका मुख्य लक्ष्य ओलंपिक में भाग लेकर भारत के लिए मेडल जीतना है। इसके लिए वह 100 मीटर दौड़ में अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं। राजा यादव का सपना है कि वह ओलंपिक में सफलता हासिल करें और अपने देश का नाम रोशन करें। उन्होंने साबित कर दिया है कि कठिनाइयों और सीमित संसाधनों के बावजूद अगर कोई जुनूनी हो तो सफलता दूर नहीं होती। पिछले मेरा रिलेशनशिप है और मैं पिछले 11 भर्तियां अटेंड किया हूँ पिछले बीते साल, तो जिसमें मैं काफी प्रयास किया। किस एथी में किया है? आर्मी में, इंडियन आर्मी में, सिपाही में। हाँ। तो मैं 11 बार अटेंड किया, जिसमें मैं सफल नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने अपने धरोहर को बचाने के ऊपर आया और आने वाले यूथ जो मैंने देखा कि आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से लड़के गुमराह हो रहे हैं, तो मैंने एक ऐसा मुहिम छेड़ा कि जिसपे लड़के अपने फिजिक को देख करके आकर्षित हो, अपने फिटनेस पे काम करें। तो मैंने वो चालू किया और आजकल बच्चे काफ़ी मोटिवेट होके और अपने सेहत पर ध्यान दे रहे हैं। फिजिकली तो आपका तो बहुत बेहतर है। जी, मैं बस वैसे ही फिजिकल बना के लड़कों को मोटिवेट करना चाहता हूँ कि सारे लड़के अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और अपने माता पिता का सेवा करें। पश्चिमी चंपारण के छोटे से गांव पाकड़ के 23 वर्षीय राजा यादव ने साबित कर दिया है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादा मजबूत हो तो किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। 4 भाई बहनों में सबसे छोटे राजा यादव के पास पैसा नहीं था, मगर फिटनेस का जुनून था और इस जुनून को जिंदा रखने के लिए देसी जुगाड़ से जिम बना डाला। सीमेंट के डंबल हैं, लकड़ी और बांस से 20 किलोग्राम का हैंगा तैयार किया गया है। 16 किलोग्राम का कुदाल भी उनकी जिम का हिस्सा है। ये जिम न केवल राजा के लिए बल्कि उनके गांव के अन्य युवाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गया है। हम लोग ये खेल के मैंने विलुप्त हो रहा था, ये विलुप्त हो रहा था, तो राजा यादव हम लोग को पिताजी, उनको हम मित्र हैं, तो हम लोग पहले से पहलवान हैं, तो हम लोग यही में राजा यादव बटोरा अखाड़ा बनवाया, सब कुछ कहा जे गुरुजी हम लोग को लड़ाइए, तो हम इनके पिताजी लड़ाने शुरू किया। तो अब 40-50 बच्चे, मैंने बहुत बच्चे आते हैं, कई गांव से आते हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग को खेल के मैदान में आगे बढ़ो, जो हम लोग को सुविधा मिले। सुविधा नहीं है, उसलिए बच्चे हमारे यहाँ के पाछे हैं।
जो खेल के ग्राउंड व्राउंड बनेंगे तो हम लोग को सुविधा मांग रहे हैं, हम दूसरा कुछ तो नहीं मांग रहे हैं। राजा यादव ऐसा नवयुवक है जो सभी लोग के यहाँ वोट किया और बहुत बढ़िया काम किया। इनके पिताजी हम मिल के इनमें जोड़ कराते हैं, यहाँ सब बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन सरकार ओर से कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। जो देखिए देसी औजार से राजा यादव सब बनवाए हैं, सब चीज़ बनवाया, सीमेंट के एथी उथी से बनवा के, और सब लड़कों को हम लोग चाहते हैं जो आगे बढ़ो। हम लोग को 55-56 वर्ष की उम्र था, आज भी इस माटी में जोड़ कराते हैं, सभी लोगों के हम इनके पिताजी जोड़ कराते हैं। जी, राजा यादव एक छोटा गांव के रहने वाले हैं, जो हमारे पश्चिमी चंपारण के सारी पहलवानी लुप्त हो रही थी, जिन्होंने आगे बढ़ाने के काम किए हैं। और राजा यादव का जो इतना संघर्ष है वो हमें कुश्ती का बढ़ावा देने में मदद हो रही है। और आगे जो हमारी सेंटर की बात है, यहाँ रेसलिंग की, हमारे पश्चिमी चंपारण में कोई सेंटर नहीं है। कुश्ती का जो हमें मैट चाहिए, जिम चाहिए, जो कहीं भी ऐसा व्यवस्था नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे ज़िला में वो व्यवस्था सुविधा किया जाए। क्या नाम है आपका? जी, दिलराज जी, हम भी रेसलर हैं। 2014 में इंडिया में 5वां स्थान आया था मेरा, तो उसके बाद हम लोग कोई सुविधा नहीं मिला, ना वैकेंसी आया ना, और इसमें हम लोग छोड़ दिए। राजा यादव के परिवार की बात करें तो किसान लाल बाबू यादव और फुलाना देवी के 2 बेटे बेटियां हैं। बड़ा बेटा सेना में है, लेकिन सबसे छोटे बेटे राजा यादव ने जो प्रसिद्धि दिलाई है वह अद्भुत है। राजा ने गांव के ही राजकीय मध्य विद्यालय से 8वीं और डीएमके एकेडमी बगहा से मैट्रिक किया। राजेश्वर इंटर कॉलेज लौरिया से इंटर किया। 1 साल की बच्ची के पिता राजा ने 7 साल यानी 2015 से 2022 तक सेना की भर्ती परीक्षा में दौड़ लगाई थी। राजा यादव कहते हैं कि दिन के 8 घंटे मेरे दौड़ और एक्सरसाइज में बीतते हैं। ओलंपिक के 100 मीटर में शामिल होना और देश के लिए मेडल लाना फिलहाल मेरे लक्ष्य में शामिल है, जिसके लिए मैं जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ। कि मेरा ये जर्नी है पहलवानी से स्टार्ट हुआ है, और ये जो मैं देख रहा हूँ मेरा जो धरोहर थी ये विलुप्त हो रही थी, कुश्ती जो हमारी सांस्कृतिक खेल है। तो मैं इसमें उतरा और जितने नवयुवक मेरे साथी हैं उन्हें मैं मोटिवेट करने की कोशिश किया, और जो भी मेरी दिनचर्या होती थी मैंने सोशल मीडिया पे शेयर करना चालू कर दिया, जिससे मेरा यूथ है उसको काफ़ी सपोर्ट करने लगे और काफ़ी मोटिवेशन उनको मिला। तो मेरे साथ और मेरे साथी युवा भी स्टार्ट किए हैं जो फिजिकली एक्टिविटी होती है, तो इससे मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और जो भी सोशल मीडिया पे प्यार मिलता है मुझे बेहद खुशी होती है कि जो मेरा उद्देश्य है ये कहीं ना कहीं पूरा होने के कगार पे है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे चंपारण के युवा है उनके लिए कुछ किया जाए। हर एक स्टेट में एक ग्राउंड और एक व्यायामशाला का उपाय किया जाए। ये मेरी पर्सनल की लड़ाई नहीं है, मैं अपने यूथ के लिए लड़ रहा हूँ, आने वाले जनरेशन के लिए लड़ रहा हूँ। मेरी इच्छा ये है कि अगर मेरे में वो काबिलियत है तो मुझे भी परखा जाए, और जो अदर स्टेट के बच्चों को सुविधा मिलती है अगर वो हमें मिले तो मैं भी उस मुकाम को पा सकता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि ये मेरी पर्सनल की लड़ाई नहीं है, ये मेरे आने वाली यूथ और आने वाली जनरेशन की है। आने वाली जो भविष्य होगी, जो हमारी आजकल विलुप्त हो रही कल्चर जो पहलवानी है, रनिंग है, मैं चाहूँगा कि वैसा सिस्टम हमारे बिहार के चंपारण की धरती में उपलब्ध कराया जाए कि जो आने वाला जनरेशन हो मेरे जैसे एक बिहारी टजन नहीं सैकड़ों बिहारी टजन पैदा हो। और अभी मैं अकेले लड़ रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि अगर वैसी सुविधा व्यवस्था हो तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में मेरे से सैकड़ों बच्चे होंगे जो हमारे देश के लिए लड़ेंगे। बेतिया से प्रभात खबर डिजिटल के लिए इजराइल और चंद्र प्रकाश की रिपोर्ट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।